हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आज मेरा क्षेत्रमिति का लेक्चर 3 है। मैं आज आप लोगों को समचतुर्भुज पढ़ाने वाला हूं। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता हो। क्या हो? विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ये ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, ये चारों भुजा क्या है? बराबर है। ए बी बराबर क्या होगा मेरा? बी सी बराबर क्या होगा? सी डी और बराबर क्या होगा? डी ए। ये चारों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। और इसका जो विकर्ण है बी डी बराबर नहीं है मेरा ए सी। ये बी डी और ए सी क्या है? आपस में बराबर नहीं है। लेकिन क्या है कि जो ए सी और बी डी है ये एक दूसरे को क्या करता है? लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब हुआ कि एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता है। यहाँ एक बिंदु ओ मान लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ओ बिंदु है वो बी डी को भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है और AC को भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है। और ये बिंदु O पर जो है ये क्या कर रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये किस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजा तो बराबर है। चारों भुजा क्या बराबर है? और इसका जो विकर्ण है वो बराबर तो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो इसका विकर्ण है ए बी क्या है? ए सी और बी डी एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित मतलब लंब समद्विभाजित करता है। मतलब कि 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है और वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? 2 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। ध्यान दीजिए, यदि इसका चारों भुजा बराबर है तो हम क्या करते हैं? इस चारों भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि ये चारों भुजा की लंबाई ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है? प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान ली? ए मान ली। यदि हमसे ये समचतुर्भुज का परिमाप पूछे, क्या पूछ ले? समचतुर्भुज का परिमाप। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब हम बताए थे कि परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। क्या होता है? चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। तो क्या होगा? चारों ओर की घेरा क्या है? ए प्लस ए और प्लस क्या है मेरा? ए। चारों भुजा की लंबाई ए। तो इसका मतलब क्या होगा? 4a। क्या होगा? जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4a। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, परिमाप वो क्या होगा? 4 गुना भुजा। क्या होगा? 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुना भुजा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, परिमाप क्या निकल गया? 4 गुना भुजा। अब देखिए, जो इसका विकर्ण है इसको डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसको डी से डिनोट करते हैं। तो हम AC को जो है, AC को हम क्या करते हैं? AC को हम D1 मान लेते हैं और BD को क्या मान लेते हैं? D2। क्या मान लेते हैं? BD की लंबाई क्या है? D2। AC मेरा मान लिए कि D1 है और BD की लंबाई मान लिए D2। तो अगर यदि हमसे पूछा जाएगा AO, इसका मतलब क्या है? AO बराबर OC होगा और AO बराबर OC का लंबाई यदि पूछ ले तो क्या होगा मेरा? AC/2। और AC की लंबाई क्या माने हम? D1। इसका मतलब ये क्या होगा? D1/2। और फिर BO बराबर BD होगा। क्या होगा? BO बराबर BD और BO बराबर BO बराबर OD। सॉरी, BO बराबर क्या होगा? OD। और अगर यदि BO बराबर OD की लंबाई पूछेगा तो क्या होगा? ये BD का क्या होगा? आधा होगा। तो BD मेरा क्या माने है? D2। तो ये होगा D2 और बटे में कितना होगा? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये क्या है? BO बराबर है OD। जब ये दोनों बराबर है, पूरा लंबाई यदि मेरा D2 है तो आधा क्या होगा? आधा 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए,
अगर यदि ये हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 4 गुना, ध्यान दीजिए ये एक मेरा क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है AOD, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। COD ये भी मेरा एक समकोण त्रिभुज है, और BOC ये भी मेरा एक समकोण त्रिभुज है, और AOB ये भी मेरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या है कि ये समांतर अति समचतुर्भुज में ये कितने समकोण त्रिभुज बना है, 4। तो अगर यदि हम एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर यदि हम 4 से गुना कर दें या चारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तो क्या ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 गुना समकोण त्रिभुज या त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, 4 गुना त्रिभुज AOD मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अगला वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे, आगे बताएंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो क्या हो गया, 4 गुना 1/2 गुना। अब देखिए AOD में AO की जो लंबाई मेरा कितना है, D1/2। तो आधार या ये दोनों में से क्या होगा, A और OD में एक भुजा आधार होगा तो एक लंब होगा, और समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कोई दिक्कत। तो ये दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई आधार होगा, तो हम मान लेते हैं कि AO की लंबाई कितना है, D1, तो ये आधार मान लेते हैं D1/2 और ऊंचाई मान लिए हम D2/2, क्या होगा, D2/2। अब ध्यान दीजिए, ये देखो ध्यान देना क्या है, ये 2 से देखो 2 से 2 जब 4 होगा, और फिर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। क्या बचा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरा D1 और D2 क्या है, D1 और D2 हम क्या माने, AC मेरा क्या है, ये विकर्ण है, और BD भी मेरा क्या है, विकर्ण है। इसका मतलब क्या होगा कि समचतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्या बोलेंगे, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। कोई दिक्कत किसी को। तो देखिए ऊपर थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, तो मेरा जो अगला है क्या है मेरा, ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा, क्या निकलेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्या बोल सकते हैं, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल क्या बोलेंगे, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, इतना बोल सकते हैं। या और क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, या बोल सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्या बोल सकते हैं, D1 इंटू D2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं, 1/2 गुना D1 इंटू D2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ध्यान दीजिए, ये हुआ मेरा क्या, समचतुर्भुज, कोई दिक्कत किसी को।
अब देखिए, अगर यदि क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, और कोई एक विकर्ण दिया हो, ठीक है, और दूसरा कोई विकर्ण निकालने बोल दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। देखिए, यदि d1 बराबर पूछ दे, क्या पूछे, d1, तो क्या होगा, d1 बराबर होगा, इधर 2 क्या है मेरा भाग में, तो उधर क्या चीज़ में, गुना में। इसका मतलब होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना 2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुना क्षेत्रफल, और बटे में क्या होगा मेरा, d2। क्या होगा, बटे में मेरा क्या होगा, d2। या d2 अगर यदि पूछे तो क्या होगा, 2 गुना क्षेत्रफल मतलब 2 गुना क्षेत्रफल, और बटे में क्या होगा, d1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो उम्मीद करते हैं कि सम चतुर्भुज से रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है वो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? आप इस वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देखिए, आपको क्षेत्रमिति बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला देखिए, हम बताते हैं आपको समांतर चतुर्भुज। क्या बताते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखिए, अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, और क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजा समांतर हो और क्या बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिए। और ये समांतर जो चतुर्भुज है, ये आयत का खराब रूप होता है। क्या होता है, आयत का खराब रूप होता है। तो देखिए, मान लिए कि ये ए, बी, सी और डी, ये मान लेते हैं ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होगी। इसका मतलब ए डी जो बराबर होगा वो मेरा बी सी के होगा, और ये क्या है, समांतर है। इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा को जब इधर आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगा। कोई दिक्कत? और उसी प्रकार जब इसको जब दोनों ओर बढ़ाएंगे तो ये भुजा क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और क्या होती है, समांतर होती है। बराबर होती है और समांतर। इसका मतलब है ये वाला जो भुजा है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला भुजा जो है क्या होगा, इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? जो समांतर चतुर्भुज है तो इसमें देखो, ये दोनों भुजा जो है, ये दोनों को क्या, इसको चौड़ाई बोल देते हैं। ठीक है, जब ये चौड़ाई होगा तो ये भी चौड़ाई होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। और ये लंबाई होगा तो ये भी क्या होगा, लंबाई होगा। कोई दिक्कत? लंबाई। इसका मतलब है क्या है, ये आयत का ही एक खराब रूप है। ठीक है, तो जो आयत का परिमाप होता है वही होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत किसी को? अब यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछ दे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल वही होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हो, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से क्या करते हैं, एक हम लंब डालते हैं। क्या डाल लेते हैं, लंब। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये मेरा क्या है, ऊंचाई। यहाँ एक लंब खींच दिया। क्या खींचे हैं, लंब। या तो आप यहाँ से लंब इस तरह खींच दीजिए, ये क्या खींचे हैं, लंब। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसमें क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, बेस। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई जो लिखे हैं तो आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि आधार गुना अति लंबाई चौड़ाई। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, ये जो नीचे वाला ये क्या हो गया, बेस मेरा आधार हो गया, और इसको क्या बोल दिए, ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत?
ये परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये क्या है मेरा बेस है। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत, ये समांतर चतुर्भुज से इतना ही है। ठीक है, अगर यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, देखिए अब समांतर चतुर्भुज के बाद पढ़ाते हैं समलंब। क्या होता है समलंब, ध्यान दीजिए। समलंब, अगला टॉपिक क्या है मेरा, समलंब। ध्यान दीजिए, समलंब किसको कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समांतर हो। क्या है, कोई दो भुजा क्या है, आमने सामने की समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक ये देखिए क्या है, एक चतुर्भुज है, इसका आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है। इसके आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है। ये वाला भुजा देखिए क्या है, इसका समांतर है। क्या है, समांतर। ए बी सी और डी, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। देखिए इसका आकृति इस प्रकार भी होगा, ये भी देखो समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका देखो ये भुजा क्या है, दोनों समांतर है। ए बी सी डी ये मान लेते हैं, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कोई दिक्कत, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ एक 90 डिग्री का एक क्या करते हैं, शीर्ष लंब खींच लेते हैं। ठीक है, इसको बिंदु मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत, और इस समांतर भुजाओं में एक भुजा को ए मान लेते हैं, एक भुजा को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो तो चारों भुजा का योग ही होगा। ठीक है, अगर यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछ दे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुना क्या होता है, ऊंचाई। गुना होता है ऊंचाई। ध्यान दीजिए, क्या होता है, गुना ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 1/2 गुना समांतर भुजा क्या है, ए और बी। यही तो समांतर भुजा है, ए प्लस बी। समांतर भुजा का योग और ऊंचाई मेरा क्या है, इसको h मान लेते हैं, ये h होगा। तो इसका मतलब जो है समलंब चतुर्भुज का जो मेरा क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना क्या होगा, ऊंचाई। 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।